नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष आध्यात्मिक संवाद में। और आज हमारे साथ है पूज्य गुरुदेव, जिनका सान्निध्य हमें प्राप्त हुआ है। और हम आज से शुरू कर रहे हैं एक विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है महान योगी, सिद्धों के शिरोमणि, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरुदेव नमस्ते। तो आप हमें ये बताइए और इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये नाथ परंपरा, हठ योग और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा पता किसी को है नहीं, हमें भी नहीं पता है। तो हठ योग के साथ नाथ परंपरा का क्या संबंध है और गुरु गोरखनाथ का क्या संबंध है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सदाशिवसमारम्भां गोरखनाथमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गोरखबालं गुरुशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिखण्डभालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगदब्जनालं वन्दे जटालं जगदब्जनालम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। भगवान गुरु गोरखनाथ के बारे में ऐतिहासिकों ने विभिन्न यूनिवर्सिटी में बहुत गवेषणा की है। गुरु गोरखनाथ मूलतः ऐतिहासिक व्यक्ति है, कोई पौराणिक कल्प कहानी के कोई नायक या पौराणिक चरित्र नहीं है। गुरु गोरखनाथ इतिहास में कब थे, कहाँ पैदा हुए, इस बात को लेकर बहुत मतभेद है। लेकिन ज़्यादातर जो गवेषक थे, जैसे हिंदी भाषा में जितने लोगों ने गवेषणा की है, चाहे डॉक्टर जुनेजा हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे बहुत सारे हिंदी गवेषकों ने उनको नवम दशम शतिका के बताए, अर्थात आज से 1000 साल पुराना। बंगाल के जितने गवेषक हैं, डॉक्टर कल्याणी मलिक, महामहोदय हरो प्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शशिभूषण दासगुप्ता, डॉक्टर प्रफुल्ल चरण चक्रवर्ती, राजमोहन नाथ, बेनी माधव बड़ुआ, प्रबुद्ध चंद्र बागची, ऐसे जितने गवेषक थे सभी ने उनको वही नवम दशम शतिका के बताया। लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहिदुल्लाह, जो बहुत बड़े विद्वान थे, बांग्ला भाषा का आदि इतिवृत्त किया है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, बंगाली लैंग्वेज, उसके बारे में जब गवेषणा की तो उन्होंने बताया कि गोरखनाथ सप्तम शतिका के थे। अब उनके पास क्या आधार है, बाकी लोगों के पास क्या ऐतिहासिक आधार है, तो हम बताएंगे। लेकिन उनका आधार ये था कि सप्तम शताब्दी में गुरु गोरखनाथ नेपाल गए थे। वहाँ के राजा थे नरेंद्र देव। उनके समय में वहाँ गोरखनाथ जी गए, उन्होंने तपस्या की, एक लंबी कहानी है। मच्छंद्रनाथ जी वहाँ पर आए, वहाँ अनावृष्टि हुए थे, फिर बारिश हुई। इसका वर्णन उनको कहाँ से मिला, तो डॉक्टर शाहिदुल्लाह बताते हैं कि ये वर्णना उनको मिला है फरासी ऐतिहासिक सिल्वा लेबी के वर्णना से। तो फरासी ऐतिहासिक सिल्वा लेबी ने नेपाल के इतिहास लिखा और वहाँ उन्होंने कहा सप्तम शताब्दी, तो उस बात को आप डिनाई या माना नहीं कर सकते। और फिर और भी बहुत सारे ऐसे कल्पकथा है, किंगवदंती ऐसा है कि उनको 2000 साल पुराना ख्रीष्टपूर्व में भी ले जाता है। तो बाद में हम बोलेंगे, आज इतना नहीं बोलेंगे। गोरखनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, अगर मान लो नवम दशम शतिका के, तो प्रमाण क्या है, तो ज़्यादातर बंगाल के गवेषक या दूसरे गवेषक
गोरखनाथ के जो शिष्य हुए बहुत सारे राजा महाराजा, जैसे भर्तृहरि भी हुए, लेकिन भर्तृहरि नाम के कई राजा हुए, लेकिन बंगाल के एक राजा हुए गोपी चांद, जो बांग्लादेश में अभी कुमिल्ला जिला में मैनामती एक पहाड़ है और वहाँ मैनामती एक कैंट है, मैनामती का एक भवन भी है। ये ऐतिहासिक है, ये बंगाल त्रिपुरा का इतिहास है, ये कोई कल्प कहानी नहीं है। तो मैनामती के गुरु गोरक्षनाथ थे, गोपी चांद से उनका संबंध था, जालंधरनाथ, ये कानिफानाथ, ये सारे महान सिद्धों का बंगाल से संबंध रहा है। वो एक समय था नवम दशम शतिका के में ये राजा हुए, ये महारानी हुए, मैनामती का सिद्ध जुगिनी कहा जाता है। तो ये बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा बांग्ला भाषा में कुछ किताब भी मिलता है, गोरक्ष विजय, मैनामती गान, गोपी चंद के संन्यास, ऐसे इससे प्रमाण होता है कि बंगाल में नाथ धर्म या परंपरा बहुत ही शक्तिशाली था और इसी को आधार मान के ये गवेषक उनको नवम दशम शतिका के बताते हैं। अब उनके बात को आप टाल नहीं सकते। और डॉक्टर शाहिदुल्लाह जो ढाका यूनिवर्सिटी के बड़े गवेषक थे, उन्होंने किताब भी लिखे, गवेषणा की उन्होंने बांग्ला भाषा के ऊपर। उन्होंने जो कहा सप्तम शताब्दी के वो सिल्वा लेबी ने नेपाल के इतिहास में वर्णन किया है, तो उसको भी हम कैसे अमान्य करें। और फिर उससे और पहले चले जाइए तो उनके गुरु मच्छंद्रनाथ का समय कुछ लोग पंचम शतिका के बताते, नहीं तो ज़्यादातर लोग उसी समय मानते हैं नवम दशम शतिका। तो अगर वो पंचम शतिका में है तो गोरखनाथ उनके साथ साथ होंगे, तो मच्छंद्रनाथ गोरखनाथ गुरु शिष्य थे, एक ही साथ रहेंगे। और नाथ धर्म का शुरुआत होता है आदिनाथ से, ऐसे जैन धर्म का शुरुआत भी आदिनाथ से होता है। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में 18 तीर्थंकर का नाम के अंतिम में नाथ शब्द लिखा हुआ है, जैसे पार्श्वनाथ, विमलनाथ, नेमिनाथ, अचलनाथ, ऐसे करके बहुत सारे नाथ पद भी जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या कारण है, ये तो गवेषणा का विषय है। तो आदिनाथ शिव जी को माना जाता है, देवादिदेव महादेव को, और वहाँ से मच्छंद्रनाथ जी को ये ज्ञान मिला है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का युग महाज्ञान उनको वही से मिला है। और वही युग महाज्ञान उन्होंने गोरक्षनाथ जी को प्रदान की है। तो गोरक्षनाथ जी के बारे में ऐसे तो दंत कथा है, किंगवदंती और बहुत सारे है। खास करके महाराष्ट्र में जो वरकारी संप्रदाय ज्ञानेश्वर से चालू हुए, द्वादश त्रयोदश शतक से जो भक्ति मिश्रित युगा प्रचार किया, नवनाथ की पूजा होती वहाँ पर, ये ज्ञानेश्वर थे, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, और इनके गुरु थे गहिनीनाथ, गहिनीनाथ के गुरु थे गुरु गोरक्षनाथ। तो भगवान गुरु गोरक्षनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे, ये सिद्ध होता है। और एक चीज़, ये जो मच्छंद्रनाथ जी थे, उनको 3 भाषा के विद्वान यूनिवर्सिटी में दावी करते हैं कि वो आसाम के लोग बोलते हैं आसामीज थे। कामाख्या में उन्होंने साधना की। ब्रह्मपुत्र का और एक नाम है लुहित या लोहित तो कहा जाता है। तो लुहित के तट पर बैठ करके उन्होंने तपस्या की, इसीलिए उनका नाम हुआ लुईपाद या लुई सिद्धा। ये आसाम के गवेषक जैसे डॉक्टर परीक्षित हजारिका, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर बानीकांत काकदी, महेश नेहग, बापचंद्र महंत, ऐसे बड़े बड़े विद्वान दावा करते हैं। और ये भी दावा करते हैं मच्छंद्रनाथ जी ने जो चर्यापद की रचना की वो आसामीज भाषा के आदि कवि है, पहला कवि था उनकी भाषा में। बंगाल में आओ जाओ, वही बंगाल के जो जितने बड़े बड़े विद्वान हैं वो मानते हैं कि चर्यापद मच्छंद्रनाथ की जो रचना कविता है या चर्यापद, वो बांग्ला भाषा का आदि कवि है। और हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय और जितने बड़े बड़े विद्वान थे, डॉक्टर सुकुमार सेन और भी ऐसे बड़े, शशि भूषण दासगुप्ता, पंचानन मंडल, कितने बड़े बड़े गवेषक ने। अभी कुछ साल पहले डॉक्टर सुजन सारथिकर ने भी गवेषणा की, डॉक्टरेट प्राप्त किया। तो ऐसे ये मानते हैं बांग्ला भाषा का आदि कवि मच्छंद्रनाथ है। और फिर उड़ीसा चले जाइए तो वहाँ पर डॉक्टर दुल गोविंद शास्त्री, डॉक्टर मेहताब, डॉक्टर मजुमदार, डॉक्टर महांती, जैसे बहुत सारे गवेषक वो मानते मच्छंद्रनाथ उड़िया थे। अब ये तीनों प्रांत के लोग उनको अपने अपने मानते हैं। लेकिन मच्छंद्रनाथ जी का जो रचना है वहाँ पर मिलता है, उन्होंने लिखा है बंगी बारना, उनका जन्म स्थान, अर्थात बंगी मतलब बांग्लादेश ऐसे माना जाए। नेपाल के इतिहास में तो उनके बारे में मैं बाद में एक दिन एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि
नेपाली ज़्यादा दावी करते मच्छरनाथ उनका है, क्योंकि उनको अवलोकित से बुद्ध के रूप में पूजा की जाती है, ये एक अलग प्रसंग है। तो मच्छरनाथ को तीनों भाषा के लोग क्यों मानते हैं, ये कह करके ये प्रसंग ही समाप्त करता हूँ कि एक चर्यापद है और उस कविता के जो शब्द है उससे आप भी ये अनुभव कर जाएंगे, आपको भी लगेगा ये बात सही है। वो कविता क्या थी, कहंती गुरु परमार्थ बाट कर्म कुरंग समाधि कपट। कहंती शब्द उड़िया है, गुरु शब्द संस्कृत है, परमार्थ शब्द बांग्ला है, बाट शब्द आसामीज है। बाट मतलब रास्ता, गुरु परमार्थ की रास्ता बता रहे हैं, तो रास्ता का और एक शब्द होता है बाट। हालांकि बाट शब्द बांग्ला में भी व्यवहार होता है, विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ये बाट शब्द बहु व्यवहार किया उन्होंने अपने संगीत में, रे वे नाम चरण चिन्ह यही बाटे, ऐसे बाट शब्द उन्होंने बहुत व्यवहार किया। तो बाट शब्द सिर्फ आसामीज नहीं, बांग्ला भाषा में भी होता है। ये उड़िया बांग्ला आसामीज भाषा बहुत करीब है और इसीलिए ये तीनों अपने अपने भाषा के अपने अपने प्रांतों के दावा करते हैं। जहाँ तक गोरखनाथ का सवाल है, तो हिंदी भाषी जो गवेषक के विद्वान हैं वो मानते हैं कि हिंदी भाषा के आदि कवि गुरु गोरक्षनाथ है। गुरु गोरक्षनाथ की जो भाषा है वो प्राकृत है, जो हिंदी भाषा के पूर्व रूप जो था वही, उसमें आपको बांग्ला भी मिल जाएंगे, भोजपुरी मिल जाएंगे, मैथिली मिल जाएंगे, विभिन्न भाषा के शब्द आपको उसमें मिल जाएंगे, जिसके कारण गोरखनाथ को ऐसे माना जाता है। खास करके सूफी संत जो है मालिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत में तो बहुत वर्णना की उन्होंने नाथ संप्रदाय की, बड़े महिमा कीर्तन की। इस किताब को पढ़ना चाहिए हिंदी भाषियों को सबको। तो गुरु गोरक्षनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे, समय को लेकर के बहुत समस्या है, कोई साफ साफ इतिहास नहीं है। इसीलिए रजनीश ने कहा गुरु गोरक्षनाथ सच्चे मायने में सन्यासी थे। सन्यासी का कोई जन्म कहाँ हुआ है, मरे कहाँ, ये भी पता नहीं होना चाहिए। सन्यासी होता है। उपनिषद में एक ही ऋषि का सन्यास का वर्णन है, बाकी किसी ऋषि का सन्यास का वर्णन नहीं है। उपनिषद वेदों में जितने ऋषि है सब शादीशुदा थे, गृहस्थी थे, किसी के 2-2 3 पत्नियां थी। तो वहाँ याज्ञवल्क्य भी 2 पत्नी थी, मैत्रेयी, कात्यायन। उन्होंने जब संन्यास लिया इसके बाद और कोई वर्णन नहीं मिलता है उनका संन्यास जीवन के बारे में। कई वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में कहीं नहीं आता है। उसको आप प्रकृत संन्यास मान सकते हैं। एक सन्यासी जब संन्यास लेकर चला जाता है तो उसका पीछे मुड़ के क्यों देखना है? सन्यासी का जन्म से क्या लेना देना है आपको? साधु से जात ना पूछिए, पूछ लीजो ज्ञान, मूल करो तलवार की पड़े रहने दो म्यान। अब गोरक्षनाथ का शरीर कहाँ पैदा हुआ, क्यों हुआ, उनका समाधि भी नहीं है कहीं भारत में। तो इसीलिए कुछ अलौकिक कहानी महाराष्ट्र में मिलता है। अब ये कहानी मैं आज नहीं बोलूँगा क्योंकि एक रूपक कहानी है कि उनका मच्छरनाथ की विभूति से वो पैदा हुई। ये परवर्ती समय ऐसे कल्पना की गई। उनका जो अंतिम समय वही वर्णन आता है। सभी नाथ सिद्धों को उन्होंने एकत्रित किया और कहा हमने जो आप तक उपदेश दिया वो तुम प्रचार प्रसार करो। इस योग साधना के द्वारा ही इष्ट प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, परमार्थ या सत्य को जान सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। कह करके वो अंतर्धान हो गए, यही वर्णन मिलता है। इसीलिए उनका पूरा भू भारत में, बहिर्भारत में कहीं उनका समाधि नहीं है, ये भी एक रहस्य है। बाकी जो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, जितने हुए, उनका जन्म और उनका कहाँ पर शरीर का अवशेष हुआ वो तो पता चलता है। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ का मालूम पड़ता है। वो हमारे शास्त्र में जो अवधूत शब्द लिखा जाता है वो इसी को उन्होंने सार्थक किया है। अवधूतों का कुछ अंतिम किया हुआ किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक माया विवर्जित, माया रहित व्यक्ति थे जिन्होंने संसार का माया बंधन को, पाश को काट दिया और वो मुक्त हो गए। यही प्रमाण होता है उनका जन्म और मृत्यु के बारे में पता ना चलना, मतलब वो मुक्त पुरुष थे, वो सिद्ध पुरुष थे और सिद्ध शब्द का उन्होंने ज़्यादातर व्यवहार किया। तो गुरु गोरक्षनाथ ऐसे एक समय में आए थे, आविर्भूत हुए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर के जितने बड़े बड़े गवेषक, लाहौर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहन सिंह हो या बनारस के डॉक्टर पतंबर दत्त बड़ताल हो, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज हो, और जितने बड़े बड़े विद्वान हुए पूरे भारत में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कर्नाटक के डॉक्टर तारेकर, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है गोरखनाथ उस समय आए थे जिस समय बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, ब्राह्मण्य धर्म का पुनर्जागरण हो रहा था।
हिंदू धर्म कहने से हम क्या समझते हैं? हिंदू धर्म कहने से हम वही वैदिक ब्राह्मण्यवाद को ही समझते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हजार हजार जाति। इसे एक दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदू एक जाति नहीं है, और जब तक एक जाति नहीं होंगे तो इस देश का भला होने वाला नहीं है। उसी समय गुरु गोरक्षनाथ आए जब बौद्धों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और सवर्ण हिंदू क्या कर रहे थे, बाकी हिंदुओं को विभिन्न जाति में भाग करके नीचू जाति बना रहे थे। उस समय गोरखनाथ ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अंदर सेतु के रूप में काम किया। ये बात मेरी नहीं है, डॉक्टर ब्रिक्स जो जर्मनियन लेखक है, उन्होंने 10 साल गवेषणा करके ये बताया। पैदल चले भारत के विभिन्न प्रांतों में 1924 से 32 तक एक लंबी यात्रा उन्होंने की। विभिन्न भारत के प्रांत में गए और उन्होंने जो किताब लिखा है उसी में उन्होंने ये बताया। तो गुरु गोरक्षनाथ इतने महान थे, उनके जो परंपरा है, उनका जो मत है वो सिद्ध मत है, जिसका व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो हठयोग प्रदीपिका में मिलता है। हठयोग प्रदीपिका में शुरू में स्वात्माराम ने लिखा है कहाँ से मुझे ये विद्या मिला है, तो उन्होंने कहा गोरक्षमचंद्र उनसे मुझे मिला है। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे सिद्धों का नाम भी बता दिया। हठयोग का मतलब क्या है वो भी बता दिया गया है। तो गुरु गोरक्षनाथ का बहुत अवदान है। मानवतापूर्ण व्यवहार, नारी पुरुष सबको समान अधिकार, इसीलिए उन्होंने मैनामती को भी दीक्षा दी, योग साधना सिखाई, सिद्ध युगिनी हो गई। इसी प्रकार और भी बहुत सारे राजाओं को, महिलाओं को उन्होंने दूर नहीं रखा है। गुरु गोरक्षनाथ ने क्या किया, सबको जगा दिया। नीच ऊंच भेदभाव उन्होंने, उनके पीछे एक परंपरा हो गई, सिद्ध का कतार खड़ी हो गई उनके साधना में। तो गोरक्षनाथ को नहीं जाना जाता है, इसका एक बड़ा कारण है गोरक्षनाथ की सारी जो सिद्धांत है वो लेबोरेटरी में जैसे साधना किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वैसा ही ये साधन परक मार्ग है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि हम प्रवचन करेंगे और भगवान विष्णु आ गए और दर्शन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये वेदांतियों की तरह शब्द जाल विस्तार करके तर्क वितर्क करना, एक शब्द लेकर के ज़िंदगी भर वो लगे रहना उसमें, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण साधन परक मार्ग है, इसलिए साधना करोगे तो उसका फल मिलेगा। और गोरक्षनाथ इतने त्यागी, इतने वैराग्यवान थे, किसी भी जगह पर ज़्यादा समय नहीं रहते थे। इसीलिए जहाँ पर उन्होंने एक दिन रहा, कुछ समय बिताया, परवर्ती समय वहाँ पर एक आश्रम या मठ हो गया, उनके नाम से कोई कुआं हो गया, गुफा हो गया, बहुत सारे जगह पर उन्होंने, जहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या की, जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की वहाँ पर। इसी प्रकार उड़ीसा में भी एक जगह मिलता है जगत सिंहपुर के पास, वहाँ पर भी गोरक्षनाथ का एक बड़ा स्थान है। तो जाति धर्म निर्विशेष, राजा प्रजा सभी लोग गुरु गोरक्षनाथ को मानते थे। उनके समय में उनके साथ खड़े होने वाले कोई महापुरुष नहीं थे। उन्होंने किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया, किसी के साथ वैमनस्य नहीं किया। बाकी जो शंकराचार्य थे उनको बड़ा लड़ना पड़ा, बौद्धों के साथ मारपीट करना पड़ा, शास्त्रार्थ करना पड़ा, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका व्यक्तित्व इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली था कि कुछ बंगाल के विद्वानों ने लिखा है, शरद ऋतु के जो शेफाली का फूल है, सफ़ेद रंग का जो फूल फूलता है खुशबूदार, वैसे ही उनका चरित्र निर्मल पवित्र था। उनके अंदर कोई चारित्रिक दुर्बलता नहीं थी। बाकी बहुत सारे महापुरुष ऋषि मुनि का आप देख लेना कैसा है, देवताओं का चरित्र भी देख लेना, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ ऐसे एक महान विभूति हुए जो उन्होंने ये कहा कि अगर परम सत्य या परमात्मा कोई है तो इस जीवन में उसको प्राप्त करना है, मरने के बाद नहीं, जीवन मुक्ति, और वो होगा योग साधना के द्वारा। और योग साधना होगा गुरु के अनुकंपा से, बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु गोरक्षनाथ की महिमा सारा भारत में, बहिर्भारत में है। जो साधना के बारे में बताया गया वो हठयोग प्रदीपिका में मिलता है। गोरक्षनाथ का मौलिक रचना कुछ है, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उनका दर्शन है, जो फिलोसफी हम कहते हैं, सिद्धांत है, उसमें साधना भी है। इसके अलावा अमनस्क युग, योग बीज, विवेक मार्तंड, गोरक्ष संग्रह, ऐसे उनके बहुत सारे किताब हैं, मिलता है। और इन किताबों में सब में साधना के बारे में बताया गया है। और ये साधना इतना कठिन नहीं है। हठयोग शब्द का अर्थ क्या है? हठयोग बोलने से बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती बैठ जाए हठ करके, ऐसा कुछ नहीं है।
शब्द के अंदर ही उसका अर्थ निहित है। हठ युग, हठ ह और ठ, तो हठ युग प्रदीपिका में भी इसका डेफिनेशन या परिभाषित किया गया है, संज्ञा है। हकार कीर्ति तो सूर्य, ष्टकार चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्र मसोर युगात हठ युग निगद्यते। हमारे नाक के अंदर जो नाड़ी है, एक को कहते हैं ईड़ा पिंगला, सूर्य चंद्र, गंगा जमुना, और मेरुदंड के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक नाड़ी है, उसका नाम है सुषुम्ना। तो ये जो ईड़ा पिंगला, नाक के अंदर जो छिद्र है, उसमें से श्वास प्रभावित होता है। वो श्वास हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे बस में नहीं है। जिस साधना के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे नासिका के अंदर जो श्वास प्रश्वास चल रहा है उसको बस में किया जाता है, उसका नाम है प्राणायाम साधना। तो हठयुग का मतलब हुआ प्राणायाम साधना। प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने प्राण वायु को हम बस कर सकते हैं। और ये जो प्राण वायु है, ये बचने से क्या फायदा होगा? तो दुनिया में जितने साधन मार्ग आविष्कृत हो गए, चाहे भक्ति मार्ग में चले जाओ, तंत्र में चले जाओ, वेदांत में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, भारत के अंदर किसी भी संप्रदाय में चले, बहिर्भारत में चले जाओ, मन को शांत करना ही सबका उद्देश्य है। सभी ने मन को शांत करने के लिए प्रयास किया। किसी ने कहा माला जप करो, किसी ने कहा कीर्तन करो, किसी ने कहा एकांत में जाके सेवन करो, किसी ने कहा साधु संत बन जाओ, किसी ने कहा तीर्थ भ्रमण करो, किसी ने कहा शास्त्र धर्म ग्रंथ पढ़ो, विद्वान हो जाओ। लेकिन उससे होता कुछ नहीं, उससे मन शांत नहीं होता है। गुरु गोरक्षनाथ इतने बड़े आविष्कारक थे, आप अभी मैं जो बोलूँगा उसको सोचना क्या मैं बोल रहा हूँ। गुरु गोरक्षनाथ ने शरीर के अंदर ही सब कुछ देखा, पूरे ब्रह्मांड का शरीर में कल्पना किया। वो उनके रचना जो मौलिक ग्रंथ है उसमें है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, कि जत पिंडे तत् ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में है वो इस बांड में है, इस शरीर के अंदर है। बाहर में सूर्य चंद्र है हमारे शरीर के अंदर, बाहर में पहाड़ पर्वत इस शरीर के अंदर है, बाहर में त्रिवेणी संगम है हमारे शरीर के अंदर, आज्ञा चक्र ललाट के बीच में जो भ्रू मध्य, वहीं पर त्रिवेणी संगम है। सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला, तीनों आके गंगा जमुना सरस्वती बताया जाता है, इसको वह मिलित होती है। तो गुरु गोरक्षनाथ कहते आज्ञा चक्र में ललाट के अंदर जो ध्यान करता है वही त्रिवेणी में स्नान करता है। उसको जो व्यवहारिक त्रिवेणी है इलाहाबाद प्रयागराज, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गोरक्षनाथ ने देखा मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को शांत करने का उपाय क्या है। मन को शांत किया ध्यान से किया जाता है, लेकिन सभी लोग ध्यान नहीं कर सकते। आंखें खुल जाएगी। ध्यान करना बहुत कठिन काम है। और हम जो ध्यान करते, ध्यान मेडिटेशन लोग, तो वस्तु तो ध्यान नहीं है। योग शास्त्र में उसको धारणा कहा गया है। धारणा की परिपक्व अवस्था को ध्यान कहा जाता है। ध्यान की परिपक्व अवस्था को समाधि कहा जाता है। समाधि भी दो प्रकार होता है, सविकल्प निर्विकल्प, वो बाद में बताएंगे। तो गोरक्षनाथ ने मन को देखा, उसको शांत करने के लिए एक बढ़िया उपाय है। ये उपनिषद में भी आया है। मन इंद्रियों के बारे में इसे बताया गया। वो एक रथ है, रथ के अंदर जो घोड़े होते हैं वो इंद्रिय हैं। रथ के ऊपर जो सारथी होता है उसके हाथ में लगाम होता है। घोड़ा हो गया मन, इंद्रिय, और उसको कंट्रोल कौन करेगा? मन ही तो करेगा ना। तो मन ऊपर बैठा हुआ है सारथी होके, और ये जो इंद्रिया है ये काम वासना में पीड़ित होते जा रहा है। मन के अंदर भी वही हो रहा है, मन चला रहा है। इस प्रकार वर्णन है। गोरक्षनाथ ने देखा मन को शांत करने के लिए एक बढ़िया उपाय है, जो व्यवहारिक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखो तो सच है, आपको भी पता चल जाएगा। उन्होंने कहा चले बातें चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु अगर चंचल होता है, अशांत होता है, तो मन चंचल होता है, मन भी अशांत हो जाए। वायु शांत हो जाए तो मन शांत हो जाए। आप कहीं से भी आकर बाहर का काम करके आए, घूम घाम के आए, स्कूल से आए, कॉलेज से आए, बाजार करके आए, बहुत श्रांत है, क्लांत है, तो थोड़ा शवासन में बैठ जाओ। और इसके बाद खाली पेट हो तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, सहज प्राणायाम। सांस आहिस्ते आहिस्ते लो, सांस आहिस्ते आहिस्ते छोड़ दो, श्वास आहिस्ते आहिस्ते लो, छोड़ दो। सहज प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम भी कहा जाता है। उसे आप देखना आपका मन शांत हो जाएगा, मन तुरंत शांत हो जाएगा। तो मन हो गया
एक पागला घोड़ा, उसने बहुत सारा शराब पिया हुआ। शराब मतलब होता है कामना वासना रूपी शराब पी लिया। अब उसके ऊपर आप सवार हो गए। अब वो आपको लेकर कहा जाएगा, अल्लाह काम भी नहीं है, तो वो लेकर के गई गड्ढे में जाके गिरेगा। जीवन के अंतिम समय में आपको वही अनुभव होगा कि कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा हूँ। तो ये जो मन है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाम हो गया प्राण, प्राण हो गया लगाम। तो प्राण के द्वारा और रस्सी के द्वारा आप घोड़े को बांध सकते हैं, मन रूपी पागला को आप बांध सकते हैं। इसी को गोरक्षनाथ जी ने कहा। तो जो प्राणायाम साधना है वही हठयोग साधना है। बाकी आसन जो कहा गया वो विभिन्न रोग दूर करने के लिए। आसन न ऋजुहंति प्राणायाम न पातकम, आसन करने से बीमारी दूर होती है, प्राणायाम से पाप नष्ट होता है। आज इतना ही रहने दें, फिर आगे साधना के बारे में बोलेंगे, गोरक्षनाथ के इतिहास के बारे में बोलेंगे। ओम शांति शांति।